नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। पन्ना जिले के किसान इन दिनों बेमौसम बारिश से परेशान हैं। जिले में उड़द, तिली, मूंग की किसानों की फसलें 70% तक नष्ट हो चुकी हैं। इन हालातों से आर्थिक संकट भी मंडराने लगा है। बता दें कि पन्ना जिले की लगभग 10 से 15 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान हाथों में खराब फसल लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा कि नुकसान फसलों का सर्वे हो और उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। लाने के आए, कल लेके आए ज्ञापन सौंपे के लाने आए। फसल हमारे नष्ट हो गई, पूरे जिला की हो गई। कौन सी फसल नहीं का नष्ट हो गई? उड़दा, तिली, मूंग, तीनों चीज की फसल नष्ट हो चुकी और संपूर्ण हो चुकी। तो ज्ञापन सौंपे आए हम और सब लोग कि परमात्मा ने तो हमारा नष्ट कर ही दो, तो अगर सरकार कुछ मदद दे, सहायता दे तो उसे हमारा जीवन काल पर। कितने किसान आए हो, कितनी दिक्कतें पड़ रही? अबे तो हम 4-6 गांव के किसान आए हैं और 60-70 किसान तो हमारे गांव ही के है। नमी हालत की देवे आए हम यहीं आवेदन देवे ज्ञापन सौंपे कलेक्टर साहब के यहाँ आए, क्योंकि हमारी फसल उड़द और तिली की नष्ट हो चुकी है। अब हम तो यही लग रहा है कि इससे अच्छे तो भगवान ने मारा ही दो है हमको, लेकिन थोड़ी बहुत अगर शासन से सहायता मिल जाए तो उससे हमारे बाल बच्चे पल सकेंगे। इसलिए हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हम ग्राम मठली के हरदेव सिंह हमारा नाम है, ग्राम पंचायत जमनिहार। कितनी जिला में कितने किसान प्रभावित हुए ऐसे आपके? अब हमको तो ये लग रहा है कि हम पूरे मतलब जिले में सब लोग हो गए जो फसल करे रहे हो। हालत क्या है किसानों की हालत कैसी हो गई? अरे हालत तो बहुत वहाँ बहुत बुरी चोट खा गए हैं। विकास संगठन पन्ना की ओर से ज्ञापन है और मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसका सर्वे कार्य अंतिम चरण में है। सर्वे हो रही है और निश्चित रूप से जिस गांव की अभी ये सूची लेके आए हैं, हम इनको तत्काल सर्वे के दौरान जो भी नियमानुसार जो सहायता है वो दी जाएगी। सतना जिले के बरौधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरवार गांव में एक किसान की मौत हो गई है। दरअसल भटवा गांव से बैल खरीदकर घर वापस लौट रहे किसान को बीच रास्ते में रोककर जमकर पीटा गया था। किसान को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए किसान को रेफर कर दिया, लेकिन जबलपुर ले जाते समय बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी किसान का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। जौन मुलजिम है बिहारी, तो उससे पूछा कि भाई बताओ हमको पिताजी है तुम्हारे पास कि नहीं, तो उसने दारू पी के फुल था, हमको चीन नहीं रहा था, तो उसने कुछ नहीं बताया हमको। तो वहाँ से हम निकल गए। फिर सारी रात हमने ढूंढा उसको, पिताजी को, तो कहीं हमको नज़र नहीं आया। फिर हम सुबह गए तो सुबह उससे पूछा तो बोला हजराओ ना मेरे पास है पड़ा हुआ। अब ये नहीं जान सकते कि इसने मारा है उसने मारा है। पुष्पेंद्र सिंह परियार, यहाँ CHC मझगवा मेडिकल ऑफिसर। अभी हमें एक केस मिला है जिसका पोस्टमार्टम हमने किया है, तो हमने फाइंडिंग्स देख ली हैं उनकी। एक बार PM रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद हम आपको क्लियर करते हैं। जो मृतक का शव है वो PM के लिए ये मझगुआ चीर कर लाया गया था। मझगुआ में जो है डॉक्टर की अनुपलब्धता के चलते हमने यहाँ के BMO डॉक्टर तरुणकांत त्रिपाठी को कई दफ़े फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद SDM साहब के माध्यम से फ़ोन करवाया गया, तब भी उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अंत में SP साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को जानकारी दी गई और तब डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह परिहार अभी 20 मिनट पहले आए और उन्होंने मृतक का PM अभी जो है कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है, 4 घंटे मोर्चरी में या चीरघर में लाश रखे रहने से मृतकों के परिजनों में घोर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। किसान वैसे भी अपनी फसलों के कम दाम मिलने, वो खाद व बीजों की बढ़ते दामों को लेकर चिंतित रहते हैं। किसान आरोप लगा रहे हैं कि उज्जैन जिले के बड़नगर में कोर्ट चौराहे पर मार्केटिंग सोसाइटी की खाद बीज विक्रय करने की दुकान में बड़ी धांधली की जाती है। जितनी खाद किसानों को दी जाती है उससे ज्यादा की एंट्री होती है। अब देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। 6 बोरी हमें देंगे, बाकी 7 बोरी ब्लैक करेंगे। चाहे इन्होंने जो बिल काटा हो 13 बोरी का काटा है और आपको 6 बोरी दे रहे हैं। जी सर, तो हमें कायदे तो बिल के हिसाब से भी 13 बोरी देना चाहिए। जो हमारे पास बिल है 13 बोरी देते हैं।
फिलहाल पिता जयदूलाल जी शिकायत करते थे, शिकायत प्राप्त हुई है कि संभवतः उनको जो बिल है वो 13 बोरी का दिया गया है, जबकि बिल के पीछे शायद 6 बोरी की प्रदान की गई। इस विषय में आज शिकायत प्राप्त हुई, जिसको जांच करने के लिए उचित कार्रवाई की गई। खबर जबलपुर से। जबलपुर के आधारताल थाना के अंतर्गत सुहागी में बदमाशों ने घर में बम फेंककर दहशत फैला दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस हरकत में आई। आरोप है कि सुहागी के रहने वाले अजय कनौजिया के घर पर गोलू यादव और उसके साथियों ने बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस मामले में आधारताल थाना पुलिस पर अनदेखी का भी आरोप लगा है। पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा, एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिसकर्मियों ने यह कहकर कार्रवाई करने से मना कर दिया कि बदमाशों ने दिवाली के बम फोड़े हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा एसपी कार्यालय में की गई और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे यहाँ शनिवार को रात में 11 बजे बम चले भाई साहब, तो फिर हम लोग इसकी रिपोर्ट करने गए थाने। तो थाने में रिपोर्ट किया तो वहाँ से उन्होंने जो गोलू यादव करके जो हमारे घर पे बम चलाया, जिसको हम लोग ने देखा भी तो पहचाना भी, हम लोग ने जाके वहाँ बताया कि ये गोलू यादव ने हमारे यहाँ बम चलाए। तो उसको उन लोगों ने बुलाया और हम लोग के सामने बैठाया। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग को थाने पे बैठा के रखा था। उसके बाद 2 बजे हमको बोला जाओ, और उसके बाद उस लड़के को भी छोड़ दिया। उनका ये कहना कि जो आपके घर में एक अनिल कुमार ऐसा ही है, उनका ये कहना कि आपके घर में फटाका बम चला है, जबकि जो फुटेज में है वो मुंह बांध के और बड़े बड़े बम चला रहे हैं। एक बम हमारे घर में भी मिला है, तो वो भी पुलिस ले गई है, लेकिन पुलिस ये कह रही है फटाका बम है। और हमारा ये कहना है कि हमको न्याय चाहिए। मतलब सरकार कम से कम, एक महिला है, हम लोग मतलब अगर बाहर होते तो हम लोग की मौत हो जाती। हम लोग शनिवार के दिन 11:05 हुआ था, तो रात में बम चलने की आवाज़ आई। तो पहले एक बम चला, जैसे हम लोग उठे तो ये बाहर निकलने लगे। हमने इनको पकड़ के खींचा। वो बम हमारे 2 शटर पे लगा, पूरी शटर फट गई, उसमें गड्ढा हो गया। और ऊपर कैमरे में लगा, कैमरा टूट गया। और एक आके दरवाजे के पास गिरा। अगर इनको हम खींचते नहीं तो हम लोग की जान चली जाती। उस समय हमारी बहू, हम और हमारे पति घर में थे। हम लोग ने दौड़ के छत से जाके देखा तो वो लोग एक्टिवा में थे। एक्टिवा में 3 लोग थे। और वो लोग जैसे ही मुंह खोल के उसने गाली दिया जम के कि मैं गोली यादव हूँ, मेरे से लड़ेंगे तो यही होगा। तो हम लोगों ने उनका चेहरा देख लिया और 2 को हम लोगों ने नहीं पहचाना। जाके वहाँ हम लोग ने बताया, वहाँ चिल्ला रहे कि हम मतलब रिपोर्ट लिख लो। तो पहले तो आनाकानी करे। 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग की एफआईआर नहीं थी। एफआईआर हुई। अब वो अपनी मर्जी से जो हम लोग बोल रहे थे वो नहीं लिखा जा रहा था। वो अपने मन से आतिशबाजी में फटाका बम चला, फटाका बम उसने घोषित कर दिया। जी, इसमें थाना आधारताल से संबंधित 2 शिकायतें थी, जिसमें कि एक ऐसा प्रतिवेदित हुआ है कि कुछ गोलू यादव हैं, उनके आदमियों ने कुछ जो फरियादी हैं उनके घर के बाहर छुरमार बम जैसे फेंके हैं। इसमें एफआईआर आधारताल थाने में हुई है, लेकिन ऐसा कंप्लेंट में कहना है कि इसमें समुचित धाराएं नहीं लगी हैं। तो इसमें इसका परीक्षण कराया जाएगा और फिर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक बदमाश ने विवाद के बाद मौके पर मौजूद लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स को चोट लगी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार चालक किस तरह से लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, सब देखा जा सकता है। वारदात के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन पर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सागर में गुना सहित अन्य जिलों के कई युवकों की अग्निवीर योजना में भर्ती की जा रही है, जिसमें गुना जिले के 8 युवक सेलेक्ट हुए, जिनका स्वतंत्रता पार्क गुना में पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में पतंजलि योग समिति और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने युवकों का स्वागत कर देश सेवा की मिसाल पेश करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। स्पाइसेस बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय गुना द्वारा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे STDF प्रोजेक्ट में भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए STDF क्षेत्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें धनिया की अच्छी किस्म और भूमि सुधार और ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।